नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आईएएस पॉइंट में। इसका नाम है टुडे करंट अफेयर्स। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर की डेली क्लासेज आएंगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि भाई लोगों की मांग आ रही है तो आप लोगों की मांग भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हम लोग आज से एक नए सीरीज का जो है उद्घाटन ही मान लीजिए कि नए सीरीज का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये जो है सीरीज़ आपको डेली करंट अफेयर्स के तौर पे जो है देखने को मिलेगा। टुडे करंट अफेयर्स जो है इस सीरीज़ का नाम है आईएएस पॉइंट के। तो जो है आप लोग को ये सीरीज़ सुबह में मिलेगा देखने को। तो जो लोग अभी तक आईएएस पॉइंट को जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सबसे पहले अभी इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। जब तक यार आप शेयर नहीं करते हो ना मतलब मज़ा नहीं आता। तो आप हर जगह, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आपके व्हाट्सएप पे जितने स्टडी ग्रुप हों, मतलब सारे में यार, इवन सारे में शेयर करो क्योंकि आपको डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर हैं श्रुति। मतलब कि ये भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर हैं, इनका नाम है क्या? श्रुति, जो कि क्या जीती हैं? मिस ट्रांस जो है ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। क्या किया है? जो है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जो है इन्होंने अपने नाम किया है। यह खिताब जीतने वाली भारतीय पहली ट्रांसजेंडर हैं। कौन है? इनका नाम क्या है? श्रुति है। इनका नाम क्या है? श्रुति है। तो ये नोट कर लेना क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपके ना, उसमें घुमा के पूछ लिया जाता है कि जो है मतलब पहला खिताब जीतने वाला कौन है, क्या है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा ना। तो केरल की मॉडल जो है श्रुति सितारा को मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का ताज पहनाया गया। 2021 का ताज किसे मिला है? मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का ताज मिला है श्रुति सितारा को, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। ये कहाँ की निवासी हैं? तो ये हैं भैया केरल की निवासी। केरल की निवासी हैं ये जो है। इनको मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 से नवाजा गया है। यह भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं, ये याद रखना मस्ट। क्या है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या नाम है इनका? श्रुति नाम है, ठीक है। इस वीडियो की जो है पीडीएफ आपको आईएएस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से अगर अभी नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है और क्लिक करके आप टेलीग्राम में जाओ। टेलीग्राम में आपको डेली क्विज मिलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के क्विज भी आपको डेली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम में जाओ, टेलीग्राम में जुड़ो, क्विज को अटेंड करो और साथ में ये सुबह आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो। वैक्कम की निवासी श्रुति उन 4 ट्रांस लोगों में शामिल हैं जिन्हें केरल की सरकारी नौकरी मिली थी। मतलब केरल में सरकारी नौकरी मिली थी, उसमें से ही श्रुति। 4 लोगों को केरल में सरकारी नौकरी मिली थी जिसमें से एक मतलब 3 लोग कोई और थे और एक श्रुति सितारा थी, ठीक है। वह सामाजिक न्याय विभाग में ट्रांसजेंडर सेल का हिस्सा थी, ठीक है। तो ये क्या थी? मतलब सरकारी नौकरी मिली थी इनको, तो इनको मिली थी सामाजिक न्याय विभाग में। किसमें मिली थी? सामाजिक न्याय विभाग में। तो एक चीज़ और, अब देखिए एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पे बन गया। क्या बन गया? क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन रहा है कि केरल में 4 लोगों को नौकरी दी गई थी, सरकारी नौकरी। 4 ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी, ठीक है। उसमें से कौन जो है? श्रुति सितारा भी थी जो है उन 4 में। तो ठीक है, अब श्रुति सितारा को किस में नौकरी दी गई थी? तो उनको दी गई थी सामाजिक न्याय विभाग में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, सामाजिक न्याय विभाग में ट्रांसजेंडर सेल का हिस्सा थी, ठीक है।
ये क्या थी, ट्रांसजेंडर सेल का हिस्सा थी और यह जो है LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की वकालत करने के लिए इनको जो है नामक अभियान भी चलाती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना। ये जो पॉइंट है आपका ये क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट में बताइए। और एक क्वेश्चन अब आप लोगों से, ठीक है, कि जो है अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को मतलब कोई भी इस पॉइंट से कोई भी डाउट्स होता है, आप वीडियो को जो है कमेंट में पूछिए, जो है IAS पॉइंट की टीम या मैं खुद जो है आपका रिप्लाई करूँगा कमेंट में। ठीक है, तो आपके कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपके इससे कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं, आपके कौन कौन से, तो पहली भारत महिला नहीं, ट्रांसजेंडर है ना, तो महिला कहाँ से हुई, तो पहली भारतीय ट्रांसजेंडर हैं कौन, श्रुति, जिन्होंने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, ये भी ध्यान रखना, पता चला पूछा रहा है 2020 का और आपने टिक लगा दिया भैया इनका नाम तो 2021 में मैंने पढ़ा था। अरे बस सही करो, ये तो सही हो गया हमारा, तो गलत हो जाएगा ना, तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब जो है पहला क्वेश्चन आपका ये था कि किन्होंने जीता है, श्रुति ने जीता है। ठीक, अब जो है दूसरा क्वेश्चन आपका इससे फंस सकता है, केरल में कभी मतलब 3 लोगों जो है 4 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो, ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी केरल में। ठीक है ना, तो मस्ट 2 इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ बनते हैं। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन आपसे है कि आप कमेंट में बताइए केरल की राजधानी का क्या नाम है। ठीक, ये आपको अभी बताना है कमेंट में कि केरल की राजधानी का क्या नाम है। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई। सुई से डर लगता होगा, इंजेक्शन से डर लगता होगा, मानते हैं, हम भी डरते हैं। पहले तो एक बार एक डॉक्टर को हड़का दिए थे जब छोटे थे, मतलब तो इंजेक्शन भैया, लेकिन ये कोरोना की इंजेक्शन सब लोग लगवा लो भैया, वैक्सीन सभी को ज़रूरी है, तो वैक्सीन से मत चूको। और ये क्वेश्चन जो हमारा है वैक्सीन से ही संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कमेंट में ये बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन वैक्सीन लगवाया हुआ है। ठीक है, वैक्सीन आप लोगों में से कौन कौन लगवाया, किसने फर्स्ट डोज लगवाई, किसने जो है दोनों डोज लगवाई है, आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दोनों डोज लगवाया है और कौन एक डोज लगवाया है वैक्सीन का। ठीक है, तो अब चलिए हम जो है देखते हैं क्वेश्चन में। भारत के 7 राज्यों में जो है किया जाएगा 3 डोज जैकोडी नाम है आई थिंक, हाँ जैकोडी की वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। मतलब 7 राज्यों में भारत के जो है इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, भारत कोवैक्सीन के बाद जो है मतलब भारतीय निर्मित जो वैक्सीन है कोवैक्सीन है, तो मैंने तो खुद मतलब दोनों डोज कोवैक्सीन का ही लिया हुआ है, तो मेरी जो दोनों डोज लगी है वो कोवैक्सीन की है। ठीक है, तो ये जैकोडी वैक्सीन जो आई है ये दूसरा स्वदेशी टीका है। किसका, ये अपने भारत देश का निर्मित दूसरा स्वदेशी टीका है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्या था आपका कोवैक्सीन जो कि भारत में निर्मित था। ठीक, अब कोवैक्सीन भारत में निर्मित था, कोवैक्सीन से संबंधित प्रश्न है, तो मैं जो है इस प्रश्न को आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जो है नीचे बताना है कमेंट में कि कोवैक्सीन कहाँ पे बनाई गई, भारत में किसके द्वारा बनाई गई है भारत में कोवैक्सीन। इसका जो है आप कमेंट में जवाब दीजिए कि भारत में कोवैक्सीन कैसे बनाई गई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से जवाब दोगे तो देखो कोई चीज़ रिवीजन हो जाती है, और रिवीजन होने के बाद आप समझते ही हैं ना कि बार बार रिवीजन होने से कभी भी फंस सकती है भैया एग्ज़ाम, मतलब समझ लो, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जो है ये वैक्सीन जो है भारत में दूसरी स्वदेशी टीका है। ठीक है, जैकोडी की जो है अनूठी विशेषता यह है कि यह सुई रहित टीका है। देखो बच गए ना इंजेक्शन से। तो ये जो वैक्सीन है ये भारत की जो है टीका है
जो कि बिना इंजेक्शन सुई के लगाई जाएगी, तो सुई रहित टीका है। सबसे पहले जे को डी वैक्सीन को भारत के जिन राज्यों में लॉन्च किया जाएगा उन राज्यों का नाम है तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अब एक बात तो मतलब मजा समझ लो, राजनीतिक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब वगैरह में थोड़ा चुनाव का माहौल देखते हुए भी कंपलसरी कर दिया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बस एक मजाक के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो इस वैक्सीन की जो है, अब इस वैक्सीन के बारे में आप जान लीजिए ना कि इस वैक्सीन की विशेषता क्या है, तो जानते रहेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यह टीका केवल 12 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को दिया जाएगा। सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये है कि यह जो टीका है वो किसे दिया जाएगा, तो यह 12 से 19 जायकोडी वैक्सीन जो है ये दिया जाएगा 12 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को। ठीक, ये बात आप दिमाग में जो है रख लीजिए, बैठा के एकदम हाथ पैर दबा देंगे तो आराम से बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब जायकोडी की सुई जो है मुक्त एफडी मतलब समझ सुई मुक्त है, जो कि अभी मैंने बताया सुई रहित है, तो ये पॉइंट यही है, आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। यह 3 खुराक वाला टीका है, अरे तेरी मतलब अभी 2 लगता था अब 3 लगेगा, ठीक है। तो ये बात आप भी जान लीजिए, ये 3 खुराक वाला टीका जायकोडी वैक्सीन जो है यह 3 खुराक वाला टीका है, ठीक है। अभी कोविडशील्ड या फिर कोवैक्सीन जो आप लोगों ने लिया होगा, कई लोग आप लोगों में से कोविडशील्ड लिए होंगे, तो कई लोगों जो है कोवैक्सीन लिया होगा। मैंने कोवैक्सीन लिया है, आप कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है, कौन सी वैक्सीन की डोज ली है, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कोविडशील्ड की डोज ली है या कोवैक्सीन की डोज ली और कितने डोज ली है, आपका डोज कंप्लीट हुआ या नहीं। मेरे फैमिली में तो सबका मतलब मैं अपने घर का बोलूँ तो मेरे घर में 100% वैक्सीनेशन हो गया है, ठीक है। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखिए और वैक्सीन सबको लीजिए। और हाँ, कोरोना अभी फिर से बढ़ रहा है तो मास्क वगैरह आराम से मतलब अच्छे से लगा के बाहर निकलिए, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाइए, अन्यथा कहीं बाहर मत जाइए, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे संविधान निर्माता से रिलेटेड, ठीक है। हमारे संविधान निर्माता से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस है। भीमराव रामजी आम्बेडकर की पुण्यतिथि, तो जो है आज हमारे जो है भीमराव आम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, जो है यह इनका पुण्यतिथि इसे जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये हमारे भारत के संविधान निर्माता है, मतलब समझ सकते हैं ना कि अभी जो मैं आप ये यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, ये हमारी वीडियो जो देख रहे हो, तो वो इन्हीं के बदौलत देख रहे हो ना। तो इनको जो है सत सत नमन है हमारा। ऐसे मतलब बहुत ही महान समाज सुधारक थे, विद्वान थे। बाबा साहेब जो है इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ था, ठीक है। दिल्ली में उनका घर था, वहीं पे इनका जो है निधन हुआ था। तो इनको जो है सत सत नमन है हमारा। ऐसे जो है इनके जैसा न तो विद्वान और दरिया दिल न तो पैदा हुआ न होगा, न इतना स्ट्रगल करने वाला कि मतलब समझ सकते हो ना कि उस टाइम पे जो है बोलने का अधिकार नहीं होता था। मतलब लोगों को जब बोलने के लिए मतलब इस तरह से दबाया जाता था, कहीं समाज में खड़े होके बोल नहीं सकते। उस समय इन्होंने कितनी मुश्किलें सही होगी, कितनी समस्याओं को फेस किया होगा, फिर जाके अपने भारत के जो है संविधान निर्माता कहलाए। शुरू से लेके अंत तक क्लास एनसीईआरटी में, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, 6 या 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी में शायद है, पॉलिटी की एनसीईआरटी में इनकी एक स्टोरी है। मतलब मैं पढ़ रहा था तो इमोशनल हो गया था, जो है कि मतलब इनका कास्ट पूछ लिया गया तो उनको घर नहीं छोड़ा गया, रात हो रही थी। तो उस टाइम पे कितने स्ट्रगल करके जो है ये अपने मतलब देश के जो है
भारत जैसे इतने बड़े विशाल लोकतांत्रिक देश का संविधान इन्होंने बनाया है, जो है इनको हमारा सत सत नमन है, भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि संबंधित है, टेक से संबंधित है। तो अपनी स्मार्ट वॉच जो है, भाई आजकल तो लगभग लोग, आप भी पहनते होगे स्मार्ट वॉच, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्मार्ट वॉच जो है मतलब गूगल जो है लॉन्च कर रहा है, लॉन्च करने की तैयारी में है। तो उसने अपना उस जो है स्मार्ट वॉच का नाम रखा है रोहन। क्या बात है, रोहन, सोहन, मोहन, मतलब कुछ भी। तो जो है अपने मतलब स्मार्ट वॉच का जो है ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, तो रिपोर्ट कहाँ से आई है? तो रिपोर्ट आई है जो है मतलब बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है। ठीक है, किसकी रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट है बिजनेस इनसाइडर की। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो रिपोर्ट है वो बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार तो जो है जो गूगल अपनी इन हाउस स्मार्ट वॉच पर काम कर रहा है। ठीक, जिसे वह 2021 की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है। ठीक है, जो गूगल है वो अपनी स्मार्ट वॉच जो है 2021 की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है। अब स्मार्ट वॉच से संबंधित है तो मतलब समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे दुनिया कितनी, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ती जा रही है ना। तो टेक्नोलॉजी के समय में लोगों को, बहुत से लोग ऐसे भी, मैं खुद ही देखता हूँ यार, तो मतलब बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं ना जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। तो मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको आज के टाइम पे अगर आपके आसपास कई सारे वृद्ध हों या फिर बच्चे हों, तो मैं कहता हूँ कि टेक की ज्ञान आजकल सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा कि जो गूगल ने अपनी स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है उसका कोड नेम जो है रोहन रखा है। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ना कि गूगल के स्मार्ट वॉच का कोड नेम क्या है, तो ये मतलब इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही बस जानते रहिए आप इसके लिए कि स्मार्ट वॉच जो गूगल ने लॉन्च किया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कोड नेम रोहन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्ल्ड से संबंधित है, आईएमएफ से संबंधित है। तो एमिक्रॉन, समझ रहे हैं ना, एमिक्रॉन मतलब कोरोना का नेक्स्ट वेरिएंट, ये नेक्स्ट लेवल, मतलब इसका भी अलग अलग लेवल के वेरिएंट आ रहे हैं। तो जो है इसके चलते आईएमएफ जो है घटा सकता है वार्षिक आर्थिक दर। तो जो अनुमान लगाया था कि मतलब इतना जा सकता है वैश्विक आर्थिक विकास दर, वो घटा सकता है, अनुमान लगा, मतलब उसके जो है एमडी बोल रहे हैं, आईएमएफ के एमडी ने कहा है कि घटा सकते हैं हम। ठीक है, तो जो है आर्थिक मुद्रा कोष, आईएमएफ की एमडी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि आईएमएफ कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है की वजह से आर्थिक विकास दर से जुड़े अनुमान को घटा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्होंने कहा कि हम घटा सकते हैं क्योंकि कोरोना आ रहा है, तो हो सकता है कई देश लॉकडाउन लगा दें, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके चलते जो है हम घटा सकते हैं, जो है इन्होंने कहा। उसके बाद हाँ एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करके वीडियो पॉज कर लीजिए और इस नंबर पे आप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आईएएस पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉरी जो है आगे बढ़ते हैं। तो नया वेरिएंट जो है तेज़ी से फैल रहा है। क्या हो रहा है? नया वेरिएंट जो है हमारा नहीं, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, कोरोना का नया वेरिएंट जो है, ये जो है तेज़ी से फैल रहा है। तो भरोसे मतलब इस पर भरोसा है कि नुकसान पहुंचेगा, तो इस वजह से अभी मैंने बताया ना कि लॉकडाउन लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से जो है मतलब इन्होंने कहा कि हम इसको घटा सकते हैं, वैश्विक आर्थिक अनुमान जो है इनका। ठीक, अब बढ़ते हैं हम जो है, हिमाचल बना वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण कराने वाला देश का पहला राज्य। मतलब कि वयस्क आबादी जो हिमाचल प्रदेश में है वो पूर्ण टीकाकरण कराने वाला
पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब इससे आपके क्वेश्चन कहाँ से फंस रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन पहले तो छोड़ो, वो सब छोड़ो, आप देखो पहला टीकाकरण जो है राज्य बना, तो ये किसने बताया, एक अधिकारी के द्वारा सूचना दी गई है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का पहला राज्य पूर्ण वयस्क आबादी वाला पूर्ण टीकाकरण कराने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो वयस्क मतलब 100% टीकाकरण हो गया है अधिकारी के अनुमान से। ठीक है, अधिकारी ने अनुमान दिया है कि मतलब पूरे राज्य में सभी वयस्क को टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एक सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बचाव के लिए 100% ठीक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी कि जो है पूरा टीकाकरण हो चुका है, इस अधिकारी ने जो है सूचना दी कि देश में पूरा टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम जो है मतलब अब देखिए आप ये मतलब जितने वयस्क नागरिक हैं हिमाचल प्रदेश में उनको जो है दूसरी डोज दी गई है, मतलब पूरे टीकाकरण हो चुका है। ठीक, इस बात का जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन मतलब कि राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो वो है शिमला। ठीक, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की कुल 2 राजधानी है। ठीक है, पहली जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी जो है धर्मशाला। ठीक है, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो 2 राजधानियां हैं, पहली राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला। ठीक, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, कमेंट में आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या, और फटाफट वीडियो को शेयर करिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हों, सभी में इस वीडियो को उठा के या शेयर कर दो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रतन टाटा को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। ठीक, रतन टाटा के लिए तो भैया मेरे पास मतलब कोई शब्द नहीं है, इनकी मतलब एक लोगों को होती है, लोगों को बड़प्पन करने के लिए कुछ शब्द होते हैं ना, तो ये इतने महान हैं कि इनके लिए मेरे पास बस ऐसे ही आदमी देश में पैदा हों, इनके जैसा ही। ठीक है, तो इनको जो है असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो एक क्वेश्चन हो गया रतन टाटा को। ठीक, अब दूसरा एक चीज़ आप और यहाँ पे मिल रहा है असम वैभव। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो है असम वैभव से रतन टाटा जी को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। असम वैभव जो है असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। ठीक है, तो आप जो है अगर ये चीज़ जानते रहेंगे तो असम वैभव जो है असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। अब एक चीज़ और आपको मिल गया, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री का नाम हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को बताया है कि राज्य के नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित करने के लिए 19 हस्तियों को चुना गया है। ठीक है, मतलब राज्य में जो है सम्मानित करने के लिए 19 हस्तियों को चुना गया, जिसमें से उन्होंने आगे बताया कि उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च असम पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। वहीं ओलंपिक पदक विजेता बक्सर लौलीना बोरगोहेन को जो है असम सौरव पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है असम सौरव पुरस्कार से किसे नवाजा जाएगा, तो वो जो है ओलंपिक पदक विजेता बक्सर लौलीना बोरगोहेन को जो है असम सौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और वहीं रतन टाटा जी को जो है रतन टाटा जी को सम्मानित किया जाएगा
असम वैभव से। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी ने किया दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शिलान्यास। तो एक आर्थिक गलियारे का शिलान्यास जो है पीएम मोदी ने कहाँ किया? दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शिलान्यास किया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शनिवार को देहरादून, मतलब उत्तराखंड में जो है, देहरादून कहाँ है तो ये चीज़ जानते रहिए, उत्तराखंड में। वैसे सभी को पता है कि देहरादून कहाँ है। तो जो है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शिलान्यास किया। ठीक है, 8,300 करोड़ वाले बजट के इस आर्थिक गलियारों से, मतलब जो 8,300 करोड़ वाले बजट के जो ये आर्थिक गलियारे में से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। मतलब कि उत्तराखंड से दिल्ली आने का जो यात्रा समय है वो घट के सिर्फ 2.5 घंटे का हो जाएगा इस गलियारे की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो है मतलब ये इसका बजट टोटल है 8,300 करोड़ वाले आर्थिक गलियारे, मतलब दोनों शहर को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे मतलब समझ सकते हो कि यात्रा कम होगा तो आने जाने में लोगों को सुविधाएं होंगी और व्यापार बढ़ेगा, तरह तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये जो है मतलब सबसे जो है दोनों मतलब देश की अर्थव्यवस्था से लेके उत्तराखंड, दिल्ली और सारी चीज़ों के लिए फायदे वाली ही चीज़ रहेगी। ठीक है, तो मतलब घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा और इस पर एशिया का सबसे लंबा 12 किमी वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, एक चीज़ और, एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा। मतलब कि एशिया जो महाद्वीप है इसका सबसे लंबा कॉरिडोर जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, इस गलियारे की वजह से। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कुल 18,000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कुल 18,000 जो है करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट आखिरी पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है। ठीक है, महाराष्ट्र में एमिक्रॉन, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जो है एमिक्रॉन के 7 नए केस मिले हैं। यानी कि आज के डेट में जो मैं जब मतलब वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब के डेट में जो है तब तक जो है महाराष्ट्र में 7 केस और भारत में कुल 12 केस, मतलब अपने देश में भी जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना का है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सतर्क हो जाइए क्योंकि ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मतलब बहुत दिक्कत कर सकता है, बहुत घातक हो सकता है। ठीक है, तो मास्क पहनिए और सभी लोग जो है इसके बारे में एकदम जागरूक रहिए। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जो है रविवार को बताया कि कोविड-19 में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 और नए केस मिले हैं, जिसके बाद भारत में इसकी संख्या 12 हो गई। ठीक है, और महाराष्ट्र में 8 हो गई है। मतलब 7 आज मिली, एक पहले मिला होगा, तो महाराष्ट्र में 8 हो गई है। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और बाकी हम जो है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता दूं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये मतलब दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। पहला वेरिएंट नवंबर 2021 के दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो भैया इससे बहुत सतर्क रहिए क्योंकि मतलब घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलिए और सारी चीज़ों को मतलब जितना ज़्यादा ध्यान देंगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। क्योंकि आप बीमार होंगे तो आपके घर में वो मतलब आएगा, तो घर के लोग बीमार होंगे तो आप चाहते हैं क्या आपके घर वाले बीमार हों? तो सतर्क रहिए, जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना ही बेटर होगा आप सभी के लिए, मतलब सभी के पूरे देश के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार देखा गया था। ठीक, अब डेल्टा वेरिएंट जो था, मतलब तरह तरह के वेरिएंट आए ना, तो जो डेल्टा वेरिएंट था वह जो है वर्ष 2020 के अंत में भारत में उभरा और पूरी दुनिया में फैल गया था। आप समझ सकते हैं ना कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दक्षिण अफ्रीका में धीरे धीरे फैल रहा है और जो डेल्टा वेरिएंट था यह जो है पूरी दुनिया में फैल गया था। 2020 में आया था अंत में, और यह निकला कहाँ से था? तो ये डेल्टा वेरिएंट भारत से उभरा था। ठीक है, और गामा वेरिएंट जो है ब्राज़ील से उभरा था। ठीक, यह जो है 2020 में यह भी उभरा था। जो गामा वेरिएंट था यह भी 2020 में ही
उभरा था। तो कहाँ से उभरा था? यह ब्राज़ील से उभरा था, ठीक। और बीटा वेरिएंट भी 2020 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और दक्षिण अफ्रीका से, यह भी दक्षिण अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका से कुल 2 वेरिएंट निकल चुके हैं, ठीक है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से कुल 2 वेरिएंट निकल, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, वीडियो को देखते टाइम कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कभी भी आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो ठीक है। अभी नहीं लिए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो जो अल्फ़ा वेरिएंट था, यह जो है वर्ष 2020 के अंत में ब्रिटेन में उभरा था, ठीक। अल्फ़ा वेरिएंट कहाँ उभरा था? तो यह ब्रिटेन में उभरा था 2020। तो इस तरह से कोरोना तरह तरह के वेरिएंट में आ रहा है, तो आप लोग कोरोना से जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना ही बेटर होगा, खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है अगर अभी तक IAS पॉइंट को जो है सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया हुआ है, तो आप लोग IAS पॉइंट के चैनल को फॉलो करिए। हमारे सभी सोशल मीडिया पे IAS पॉइंट आप सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। IAS पॉइंट की तरह कई सारे फर्जी अकाउंट्स भी आ रहे हैं, तो सतर्क रहिएगा, देख के कैसे फॉलो, मतलब ऑफिशियल अकाउंट और अनऑफिशियल अकाउंट आप, पर अगर स्टूडेंट हैं यार तो इतना तो पता कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट ऑफिशियल है, कौन सा अकाउंट अनऑफिशियल है। तो इस चीज़ का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, जो ऑफिशियल अकाउंट है उसी को आपको फॉलो करना है, क्योंकि फर्जी चीज़ों को आप बढ़ावा देंगे तो वो आगे और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का दिन आपका शुभ हो, दिन मतलब बहुत मंगलमय हो आपका, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार, शेयर करोगे ना तो मज़ा आएगा, और हम पूरे जोश और जुनून जज्बे के साथ वीडियो लाएंगे, और आपके लिए और भी तरह तरह की चीज़ें IAS पॉइंट में आने वाली है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। मस्त रहो और मज़े करो पूरे दिन।